हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग पैट से होती है जो काफ़ी परेशान था। तब उसके पास लेक आता है। बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, नेट की वजह से परेशान हो ना। लेकिन हाँ, तुमने जितना मुझसे कहा था करने के लिए मैं उतना करके आ चुका हूँ। मैंने पता लगा लिया है कि नेट को किसने मारा है। नेट को मारने वाला कोई और नहीं, नोप ही है। और इतने दिनों से मैं जिस चीज़ की छानबीन कर रहा था, फाइनली उसके बारे में मुझे सब कुछ मालूम पड़ चुका है। सुफिया के प्यार को किसी और ने नहीं बल्कि उसके राइट हैंडेड नोप ने मारा है। खुद उसके प्यार को मार करके उसके साथ घूम रहा है और सुफिया को इसके बारे में कानों कान खबर भी नहीं है। देखो पैट, अब सिचुएशन को तुम्हें ही संभालना है, नहीं तो इस प्यार के रिवेंज में सुफिया न जाने कितने लोगों को मार डालेगी। तभी वहाँ पर रोंग भी आ जाती है जो कि लेक से कहती है, क्या मैं पैट से बात कर सकती हूँ? और वैसे मैंने फ़ान को मेडिसिन दे दी है, वो इस वक्त सो रही है। वैसे अगर तुम दोनों की कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बाद में बात कर लूँगी। जिस पर लेक कहते हैं, नहीं इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तुम पैट से बात कर लो। यहाँ पर रोंग पैट से बात करती है और उससे पूछती है कि वो अपसेट क्यों है। तब यहाँ पर पैट झूठ बोल देता है, वो सफ़िया के बारे में नहीं बताते हुए बल्कि उसे बताता है कि वो बिज़नेस के लिए बाहर जाने वाला है, क्योंकि बिज़नेस का बहाना बना करके वो अब सुफिया का मैटर सॉल्व करने वाला है। रोंग जब सुनती है कि पैट कुछ टाइम के लिए उससे दूर होने वाला है तो बेचारी अपसेट हो जाती है और पैट से कहती है कि वो उसका इंतज़ार करेगी, साथ ही ये भी कि पैट बाहर जा कर के किसी गलत काम में ना इन्वॉल्व हो जाए। पैट उससे प्रॉमिस करता है कि वो गलत काम में इन्वॉल्व कभी भी नहीं होएगा और गुड बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रोंग को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू थे। वो उस वक्त पैट को रोकना चाह रही थी लेकिन ज़बान से कुछ भी नहीं कह पाती है। वैसे तो काऊ कार्ड्स वगैरह से बहुत ज़्यादा डरता था, चाहे भले वो टॉयज़ ही क्यों ना हो, लेकिन आज वो टॉयज़ के साथ खेल रहा था और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया था तो सिर्फ और सिर्फ फ़ान की वजह से। लेकिन काऊ से पूछता है, मैंने सुना है कि तुम पैसे कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन क्यों? कोई चीज़ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हें सारी चीज़ें बाय करके ला कर दूँगा। जिस पर काऊ कहते हैं, हाँ मुझे चीज़ चाहिए तो सही, लेकिन खुद के लिए नहीं। तब लेक कहते हैं, खुद के लिए नहीं तो तुम पैसे क्यों कलेक्ट कर रहे हो? तब काऊ कहता है, एक्चुअली वो मैं फ़ान के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे उसे गिफ्ट देना है ना, इसकी वजह से। लेक के फेस पे स्माइल थी कि इतना बड़ा काऊ इतना ज़्यादा सेंस वाली बातें करने लगा है और कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, तो हक करना तो बनता था। और इधर बेचारी रोंग बस पैट के ही बारे में सोची और उदास हुए जा रही होती है। तब वहाँ पर लेक आता है और रोंग से कहता है, फिक्र मत करो, सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, इतना ज़्यादा परेशान मत रहो। इधर सुफिया को दिखाया जाता है जो कि नॉब पर फुल भड़की हुई थी। तुमने उस नेट को जान से मार दिया, तुम्हें उसे क्या मारने की ज़रूरत पड़ गई थी? अगर कुछ करना ही था तो उसकी हड्डी तोड़ते, हॉस्पिटल पहुंचाते, उसे जान से मार देने की क्या ज़रूरत थी? तब यहाँ पर नॉब स्माइल करते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें उन लोगों के लिए क्या बुरा फील हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिर से उसके प्यार में गिर रही हो? देखो सुफिया, मुझे लग रहा है कि तुम अपना टारगेट भूल रही हो, अपने प्यार को इतनी जल्दी भूल गई हो कि किस तरीके से उसने मारा था। सुफिया कहती है, इतनी आसानी से मैं वो सब कुछ नहीं भूल सकती हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। तभी उसके पास पैट का कॉल आता है। पैट सुफिया से कहता है कि उसे जो कुछ भी करना पड़ेगा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो करेगा। सुफिया पैट से कहती है, ऐसी बात है तो तुम अपना बेगुनाही का सबूत दो, लेकिन मेरे साथ रहकर तुम्हें अपने बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा। और पैट इसके लिए रेडी हो जाता है। पैट जाने से पहले अपने फ्रेंड निट की ग्रेव से होते हुए जाता है। आंट सुफिया और पैट दोनों के पास्ट के बारे में अच्छे से जानती थी। पैट के कहने पर उन्होंने बहुत सारे एविडेंस भी जमा किए थे और यहाँ पर आंट पैट को बताती है कि उसका डाउट पूरा सही है, सुफिया के प्यार को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नोप ही है और आज वो उसके साथ कितनी आसानी से घूम रहा है और सुफिया को उस पर डाउट भी नहीं है। पैट कहता है, आंट मैंने आपसे कहा था फ़ोटोज़ और इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, क्या आप लेकर आई हैं? आंट बताती है, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। और यहाँ पर आंट को दिखाया जाता है जो पैट को बताती है कि नोब कोई और नहीं उसी का ब्रदर है जिससे सुफिया प्यार करती थी। और यहाँ पर सबूत के साथ अब पैट साबित करने वाला था सुफिया को कि उसने उसके प्यार को नहीं मारा है, इसी वजह से वो सुफिया से मिलने के लिए आता है। सुफिया कहती है, मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, क्या तुम्हारी ये हैबिट जाएगी नहीं मुझे इंतज़ार करवाने की? पैट कहता है, मैं इंतज़ार नहीं करवाता हूँ, बस तुम्हें सबूत दिखाना था, बताना था, तो इसी वजह से इतना लेट हो गया है। सफ़िया कहती है, अच्छा तो तुम सबूत लेकर आए हो, तो दो सबूत कि तुमने मेरे प्यार को नहीं मारा है। तब यहाँ पर पैट कहता है,
अगर मैं दे दूंगा तो क्या तुम मेरी फैमिली वालों को हर्ट करना बंद कर दोगी? सोफिया कहती है पहले दो तो सही, उसके बाद रहेंगी सारी बातें। यहाँ पर पैट फ़ोटोज़ भी दिखाता है और सारे सबूत भी दिखाता है, जिसमें साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसके प्यार को कोई और नहीं बल्कि नोप ने मारा है। लेकिन सोफिया नोप के मामले में मानो अंधी सी हो गई थी। सोफिया को यहाँ पर लग रहा था कि पैट अपने आप को बचाने के लिए जानबूझ करके सारा का सारा ब्लेम नोप पे लगा रहा है। नीट की वजह से रोंग की मॉम की हार्ट वाली सर्जरी फिनिश हो चुकी थी, लेकिन उन्हें रिकवर होने में कुछ टाइम लगने वाले थे। डॉक्टर रोंग और फान को बताते हैं कि उनकी मॉम को हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। रोंग अपनी मॉम की अच्छी तरीके से केयरिंग कर रही थी और इधर सोफिया रिवेंज के चक्कर में पैट को उसके बाकी सारी फैमिली से बहुत दूर लेकर आई थी, जहाँ पर वो उससे इल्लीगल काम करवाने लगी थी। ड्रग्स की स्मगलिंग और वेपन्स की स्मगलिंग जैसे कामों में भी अब पैट इन्वॉल्व हो चुका था और ये सब कुछ सोफिया फोर्सफुली पैट से करवा रही थी कि जब तक सबूत नहीं देते हो तब तक मेरे इशारों पे तुम्हें नाचना पड़ेगा। पैट को रोंग से दूर हुए पूरे 1 महीने हो चुके थे। इन 1 महीनों में रोंग ने एक प्लांट को ग्रो किया था कि जब उसमें फ्लावर्स आ जाएंगे तो इन फ्लावर्स की तरह ही उसका प्यार पैट भी वापस आ जाएगा। इन बीते हुए 1 महीने के बीच में सोफिया की वजह से पैट ने कभी भी रोंग से बात नहीं की थी। पिछले 1 महीने से वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे। सोफिया के कहने पर पैट और नोप दोनों ड्रग्स डीलिंग के लिए आए हुए थे। पैट कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि सोफिया 24 आवर्स उस पर नज़र जो रखी हुई थी ताकि पैट एक भी मिस्टेक ना कर सके। इन 1 महीनों में प्लांट में फ्लावर्स तो आ चुके थे, लेकिन अभी तक पैट वापस नहीं आया था। नीट ने मरने से पहले पैट को एक लेटर दिया था और कहा था कि बाद में खोल करके पढ़ना। अब यहाँ पर पैट को दिखाया जाता है जब वो लेटर ओपन करता है तो उसमें नीट की बातें पढ़ करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। रोंग पैट के पास कॉल लगाती है। पैट देखता है रोंग का कॉल, वो खुश तो हो जाता है, लेकिन सोफिया के आदमी उस पर नज़र रखे हुए थे, इसी वजह से वो यहाँ पर कॉल को रिसीव नहीं करता है, जिसकी वजह से बेचारी रोंग अपसेट हो जाती है। तो वहीं पर फान उसे समझाती है। फान के समझाने के बाद रोंग कहती है तुम्हें मुझे इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी समझदार हूँ और वैसे भी मैं पैट को मिस नहीं कर रही थी। जिस पर फानी स्माइल करते हुए कहती है सच में तुम पैट को मिस नहीं कर रही थी, ये कॉल किसे कर रही थी? और ये कहकर वो उसे हंसाने की कोशिश करती है। इस पर रोंग कहती है ओके ओके ठीक है, हाँ मैं पैट को मिस कर रही थी। रोंग के घर वापस आने पर कॉन्ग उसे पैट के बारे में पूछती है कि पिछले 1 महीनों से पैट के बारे में तुमने कुछ बताया नहीं, क्या अभी भी उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तुम्हारा? तब यहाँ पर रोंग कहती है आज मैंने कॉल की लेकिन पैट ने कॉल रिसीव नहीं किया, हो सकता है बिजी हो। कॉन्ग साफ साफ रोंग के फेस पे देख पा रही थी कि पैट से ना बात होने की वजह से वो कितनी ज़्यादा परेशान है और पैट को कितना ज़्यादा मिस कर रही है। सोफिया और पैट को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पर सोफिया डीलिंग के बारे में पैट से बातें कर रही होती है। वो काफ़ी क्लोज बैठी हुई थी पैट के। अब यहाँ पर नोप उन दोनों को इस तरीके से देखता है और सोफिया से कहता है कि अपने टारगेट भूल चुकी हो या इतने दिनों से रहने की वजह से तुम्हें फिर से इस पर प्यार उमड़ रहा है? देखो अगर ऐसी बात है तो अपना टारगेट मत भूलो क्योंकि तुम्हारा प्यार कोई और नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई था। तुम अगर अपना रिवेंज लेना भूल जाओगी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक छोटा भाई होने की वजह से मुझे मेरा रिवेंज लेना अच्छे से आता है। इधर रोंग को दिखाया जाता है जो कि पैट पर कॉल करती है। पैट उसका कॉल रिसीव करता है। इस बात की खुशी रोंग को बहुत ज़्यादा थी। वो उससे कहती है क्या काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो? बहुत सारा काम है, एटलीस्ट मुझसे कॉल पे बात तो कर लिया करो। तुम्हारी आवाज़ सुने पूरे 1 महीने हो गए हैं और कॉल रिसीव भी किया है तुमने तो बातें कुछ नहीं कर रहे हो। कम से कम कुछ तो बोलो, तुम्हारी आवाज़ सुननी है मुझे, काफ़ी टाइम हो गया है। अच्छा वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस किया? ये बातें सुन करके पैट के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई आंसर रिप्लाई नहीं करते हुए वो सीधा कॉल को कट कर देता है और रोने लगता है कि वो चाह कर भी रोंग से बात नहीं कर सकता है। काऊ क्राफ्ट पेपर से हार्ट बनाता है एंड देन उसके बाद वो फान को देता है। इसकी प्रैक्टिस मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और फाइनली मुझे ये बनाने आ गया है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। लेक दूर से ही खड़ा देख रहा था। तब यहाँ पर काऊ कहता है अंकल आप भी हम सबको ज्वाइन कर सकते हो। लेक काऊ और फान को सरप्राइज़ देता है आंट को बुला करके। आंट जो कि किसी टाइम में इस घर के सर्वेंट थी, लेकिन लेक उन्हें अपनी ग्रैनी मानता है। काफ़ी टाइम से वो विलेज में थी और लेक अभी उन्हें लेकर आया है, जिसे देख करके फान के फेस पर स्माइल आ जाती है क्योंकि आंट फान को हमेशा प्रीटी गर्ल कहती हैं और इन दोनों की काफ़ी अच्छी भी जमती है। आंट लेक से कहती है वैसे सच में ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है ना? लेक काऊ और फान को हमेशा प्रीटी गर्ल कहती हैं और इन दोनों की काफ़ी अच्छी भी जमती है।
और तुम इसे लाइक करते हो। तब यहाँ पर लेक को दिखाया जाता है जो कुछ टाइम के लिए बस फ़ान को ही देखे जा रहा था और आंट की हाँ में हाँ मिला देता है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि आंट ने किस बात पर उसकी हामी मिलाई थी। आंट फ्रेश होने के लिए चली जाती है तो वहीं पर फ़ान अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी लेक की सिचुएशन पर। लेक फ़ान से कहता है अब बस भी करो, वैसे अगर तुम्हें सच में हंसी आ रही है तो तुम हंस सकती हो, मैं तुम्हारी स्माइल को एंजॉय करूँगा। लेक बड़ी हिम्मत बनाता है और फाइनली यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो फ़ान से अपनी फीलिंग्स के बारे में बता ही देगा। अभी वो कुछ बताता उससे पहले रोंग का कॉल आ जाता है। रोंग फ़ान से कहती है काफ़ी टाइम हो गया है तुम मेरे घर पर नहीं आई हो, कम से कम घूमने के लिए तो एटलीस्ट आ जाओ, अपने साथ काऊ को भी लेकर आना। तब यहाँ पर फ़ान कहती तुम देख रहे हो लेक इस लड़की को, है हमारे ही घर में और मुझे अपने घर पर इनविटेशन दे रही है। अगर ये सच में अपने घर पर चली गई तो सोचो ये मेरा क्या हाल करेगी, बार बार मुझे अपने घर पर बुला करके। इस लड़की से सच में मैं परेशान हो गई हूँ, इसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। वैसे तुमको क्या लगता है? लेक कहते हैं हाँ तुमने कुछ कहा मैं सुन नहीं पाया। पीछे से स्माइल करते हुए रोंग कहती है इस वजह से क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन मेरी सिस्टर फ़ान पर था। फ़ान जब लेक को देखती है लेक हड़बड़ाहट में कहता है नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी पूरी बातें सुन रहा था जो तुम कह रही थी, लेकिन मैं तो बस ये सोच रहा था। वैसे ये हार्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वैसे फ़ान तुम तो टीचर हो, तुम्हें तो याद होगा, क्या ये बनाना टफ़ है? फ़ान कहती है नहीं नहीं टफ़ तो नहीं है। नहीं नहीं तुम मेरा माइंड डाइवर्ट मत करो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन था कहाँ पर? लेकिन स्माइल करते हुए कहता है रोंग ने सच कहा, तुम पर ही था। फ़ान भी स्माइल करने लगती है।